गाइस वेलकम बैक टू डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपके साथ एसईओ की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मैं एसईओ की अपना ही एक्सपीरियंस और अपना सीक्रेट मैं एसईओ कैसे करता हूं उसका कुछ थोड़ा सा एक हिस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत थोड़ा सा शेयर करूंगा शुरू में, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि उस तरीके से वो आपको तरीका अच्छा लगा या नहीं। उसके बाद आप जब कमेंट्स में बताएंगे तो मैं उसके बारे में और बताऊंगा। तो गाइस मैं अपना एसईओ का कुछ तरीका सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपनी साइट को बहुत ही जल्दी गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करा सकते हैं। जैसे मानिए आपकी कोई वेबसाइट है, वो गूगल के थर्ड या फोर्थ पेज पे आ रही है, आप उसको फर्स्ट पेज पे कैसे लाएं, अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे आप बीट करें। तो गाइस सबसे पहले उसके लिए आपको शुरू करने के लिए आपको करना पड़ेगा एनालाइज। आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मानिए कि जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग पे एक वेबसाइट बना रहे हैं, आपने गूगल पे टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग। गूगल के फर्स्ट पेज पे जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के रिजल्ट्स आए, आपने 5 या 6 रिजल्ट्स उठा लिए, उसमें से आपको उसमें एनालाइज करना पड़ेगा। पहला आपको एनालाइज ये करना पड़ेगा कि आपको पहले मैनुअली एनालाइज करना पड़ेगा, फिर आपको ऑटोमेटिक एनालाइज करना पड़ेगा। मैनुअली आपको खुद से करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप किसी टूल के जरिए करेंगे। अब वो टूल कौन से होंगे गाइस? वो है वो तो Ahrefs तो एक पेड टूल है, बट दूसरा जो टूल है उसका अल्टरनेटिव वो है गाइस नील पटेल। गाइस उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको एनालाइज का प्रोसेस शुरू करने कैसे करना है, उसका पहली टिप ये है कि पहले आप जो भी आपने साइट सेलेक्ट करी है, 5 या 6 साइट्स, उस पे आप जाके आप उस साइट का होम पेज का कंटेंट देखें, कितना कंटेंट है, कितने उसने वर्ड है उसके पहले होम पेज पे। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उस साइट का क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करें कि साइट में कितने एक तो मेन मेन्यू है, उसके बाद सब मेन्यूज कितने हैं साइड में, और कितने कितने किस किस मतलब कि, और साइट कितने कितने पेजेस हैं टोटल साइट में, आप ये चेक करें। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, साइट की क्वालिटी और क्वांटिटी आप चेक करें। और गाइस दूसरा जो तरीका है वो है, और उस पे आपको ये चेक करना है कि उस साइट पे इमेजेस कितनी है। दूसरी टिप है कि उस पे साइट पे इमेजेस हैं कुछ, और उस साइट पे कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं नहीं है, ये सब आपको चेक करना है। जैसे कि हमने मान लिया कि चलिए नहीं है अगर उस पे इमेजेस या यूट्यूब वीडियोस, ठीक है गाइस, तो उसके बाद आपको चेक करना है। और चलिए मानिए हम ऐसे मानते हैं कि उस पे इमेजेस हैं, उस पे साइट पे टोटल इमेजेस 10 हैं, और उस पे मगर कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं है गाइस, तो ये हो गया। अब तीसरा टिप है गाइस, तीसरी टिप है ये कि उसमें आपको चेक करना है कि आउटबाउंड लिंक कितने हैं। आउटबाउंड लिंक आप कैसे चेक कर सकते हैं? आउटबाउंड लिंक मतलब होता है कि एक साइट ने दूसरी साइट को मतलब दूसरी साइट को उसने रेफर करा है या नहीं करा है। मान लीजिए उसने 5 साइटों को अलग अलग रेफर करा है, तो हम मान लेंगे उसके 5 बल्कि मान लीजिए 6 करा है, तो 6 उसके आउटबाउंड लिंक हो गए। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि उसकी वेबसाइट पे इंटरलिंकिंग कितनी हुई है। तो गाइज इंटरलिंकिंग एक तरीके से ही होती है कि वेबसाइट का जैसे कि आपने वेबसाइट पे आप कुछ पढ़ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इट इज द मार्केटिंग इन विच वी यूज द डिजिटल डिवाइसेस टू प्रमोट आवर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मानिए एंड चेक हेयर अबाउट, और उसमें नीचे ही एक लाइन आ जाती है कि चेक मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। आपने जैसे ही उस पे चेक मोर आपका होता है लिंक्ड अप और किसी और पेज से उनके, आपने जैसे ही चेक मोर पे क्लिक करा या नो मोर पे क्लिक करा, जो भी हो वो, तो वो आप उस साइट के एकदम से दूसरे पेज पे पहुंच गए। वो पेज उस साइट के काफी अंदर है, मतलब काफी सब मेन्यू के भी किसी ऑप्शन के अंदर है, तो उस पर आप पहुंच गए। उससे कहते हैं गाइस इंटरलिंकिंग। तो आप देखिए कि उस साइट पे उन्होंने इंटरलिंकिंग कितनी कर रखी है, उनकी क्या इंटरलिंकिंग उन्होंने कर रखी है उस साइट पे, कितनी बार वो अपनी साइट के आपको अंदर घुमा रहे हैं। एक चीज आपको ये चेक करना है। फिर गाइज उसके बाद जो एक चीज आती है वो आपको ये चेक करना है कि उस साइट के बैकलिंक्स कितने बने हुए हैं। अब गाइज यहाँ पे जो बात आती है, ये जो बात है ये आती है बात टूल यूज करने की। अब आप यहाँ पे अगर Ahref यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा है, टूल है, बट अगर वो पेड टूल है, आप ये खरीद नहीं सकते। तो अगर आप उसके लिए एक मैं अल्टरनेटिव टूल भी यूं ही आपको बताता चल रहा हूँ, नील पटेल अल्टरनेटिव टूल है, आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि इनके कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं इस साइट के। मान लीजिए हमने गूगल के रिजल्ट से, फर्स्ट पेज के रिजल्ट से हमने 6 साइट उठाई, 6 साइट में उनके हर साइट के 5-5 बने, तो उनके टोटल 30 बैकलिंक्स बने हुए हैं, टोटल 30 हो गए। तो और अब जो बारी आती है, अब आपको
इस पे करना क्या है, ये सब आप तो एनालाइज कर लिया, ये सब आपने एक जगह नोट डाउन करके रख लिया। ये सब गाइस आपको नोट डाउन करके रखते रहना है कि इनका कितना कितना क्या है। और ये सब आपने जब नोट डाउन करके रख लिया तो उसके बाद आपको करना यह है कि जैसे जब आपने उनकी वेबसाइट की होम पेज का कंटेंट चेक करा था और उनकी वेबसाइट कितनी लेंदी वेबसाइट है, कितना उनके कितने वर्ड्स का कंटेंट उनकी वेबसाइट पे है, या कितने पेज, कितने मेन्यू के अंदर कितनी कैटेगरीज उनकी वेबसाइट पे हैं, तो आप उस तरीके से उससे ज्यादा आप रखिए और उससे थोड़ा अच्छा कंटेंट रखिए। उनका मान लीजिए अगर टोटल वेबसाइट का कंटेंट मैं बता रहा हूँ 2000, एक एग्जाम्पल के तौर पे 2000 वर्ड का है, तो आप अपनी वेबसाइट का कम से कम 3 या 3500 तो रखिए। और दूसरी चीज गाइज, और फिर जो हमने चेक करा था, हमने करा था कि उस पर इमेजेस हैं 10, टोटल पूरी वेबसाइट पे 10 इमेजेस हैं। तो गाइज आप अपनी वेबसाइट पे इमेजेस डालिए कम से कम 15 से 20। अपनी वेबसाइट पे आप जिस भी प्रोडक्ट के कर रहे हैं उसकी 15 से 20 इमेजेस डालिए। और उस पर यूट्यूब वीडियोस नहीं थी जब हमने चेक करी थी, तो आपको अपनी वेबसाइट को ऊपर टॉप लाने के लिए आपको यूट्यूब वीडियोस भी उस पर डालिए। और गाइज जो दूसरी टिप थी वो ये थी कि आउटबाउंड लिंक जो हमने चेक करा था, वो आउटबाउंड लिंक जो चेक करा था, तो आउटबाउंड लिंक उसने दे रखा है 5 साइट को, तो आप वो दे सकते हैं। चलिए आप 6-7 साइट को दे सकते हैं या 8 साइट को भी दे सकते हैं, उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। फिर हमने चेक करी थी वेबसाइट की इंटरलिंकिंग या उसने आप इंटरलिंकिंग गाइज उस साइट से थोड़ी ज्यादा ही रखिए या उतनी रखिए, इंटरलिंकिंग में कोई इतना परेशानी नहीं है। इंटरलिंकिंग आप करा सकते हैं, उससे ये फायदा रहता है कि आपका यूजर आएगा आपकी वेबसाइट पे, उसने कहीं अंदर क्लिक करा, फिर उसके बाद वो क्लिक होकर रीडायरेक्ट हुआ आपके ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे, तो उससे ये होगा कि यूजर का विजिट टाइम जो होगा वो आपकी साइट पे बड़ा रहेगा। तो गाइज ये चीज होती है। और जो बैकलिंक्स अब आती हैं गाइज, बैकलिंक्स की बात, बैकलिंक्स जो मेन बैकलिंक्स का है, बैकलिंक्स पे आप बहुत हद से हद ध्यान रखिए। ज्यादातर लोग बैकलिंक्स बनाते हैं कमेंटिंग करके, और कोरा पे आप बना सकते हैं, काफी कोरा पे बनाइए और कमेंटिंग पे बनाइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके कमेंट करके लास्ट में लिंक छोड़ दिए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसे ऐसे करके आप, और बैकलिंक्स आप सब और स्ट्रॉन्ग और अच्छे बैकलिंक्स दिए। ये तो बहुत बेसिक बता रहा हूं, मगर आपको एक मेन चीज और बताता चलूं, जो हाई अथॉरिटी डोमेन होते हैं, जो डीए और पीए जो हाई अथॉरिटी के होते हैं, डोमेन अथॉरिटी और पीए मतलब पेज अथॉरिटी, उन पेज पे आप जाके, उन साइट्स पे आप जाके अपने बैकलिंक्स बनाइए। तो गाइज ये जो है तरीका, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा अपनी साइट को रैंक कराने के लिए। और गाइज एक बात और बताऊं मैं आपको यहाँ पर कि आप अपनी कीवर्ड डेंसिटी रखिएगा पूरी साइट पे 2 से 3% की। तो गाइज ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग भी आपकी साइट के लिए अच्छी नहीं है, वो इस वजह से भी रैंक नहीं करती। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग मतलब होता है कि ज्यादा कीवर्ड्स जो डालें वो आपने बार बार अपने साइट के अंदर लगा दिए हैं, वो आप ऐसा नहीं करें। कम से कम बस 2 to 3% ही आप अपना कीवर्ड्स का यूज करें साइट के अंदर कंटेंट में। तो गाइज ये कुछ टिप्स, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस था, पर्सनल जो मैं खुद करता हूँ अपनी साइट रैंक कराने के लिए, और जो मेरा खुद का जो सीक्रेट एक एसईओ था जो मैं करता हूं, उसका एक बहुत छोटा सा ये पार्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।